तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है रिया से, जो कि साइली को कह रही होती है कि वो इस बार उसके डिसीजन के सख्त खिलाफ है। फिर रिया आगे बोलती है, लेकिन याद रखना वहीनी, अगर इस मंजरी ने दोबारा ऐसा कुछ हरकत किया ना तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए रिया गुस्से में चली जाती है। और इधर सचिन भी साइली को बोलता है कि रिया कुछ गलत नहीं कह रही है और वो भी उसके साथ है। फिर सचिन आगे बोलता है, तू वापस से उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर ले रही है साइली, तो अगर वापस कुछ गड़बड़ हुआ ना तो बाबा की बाई को तांडव करेगी तेरे सर पर। तो इस पर साइली कहती हुई नजर आती है कि उसे पता है, लेकिन उससे मंजरी की हालत देखी नहीं जा रही है, क्योंकि मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। तो हो सकता है कि उनका एक दिया हुआ मौका मंजरी की जिंदगी बदल दे। फिर साइली आगे बोलती है, सचिन, मैं मंजरी को एक और मौका देना चाहती हूँ और उस पर भरोसा दिखाना चाहती हूँ, और अगर सच में उसकी कोई मजबूरी निकली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि मैं एक मजबूर इंसान की हेल्प नहीं कर पाई। लेकिन सचिन फिर भी साइली की बात का विरोध करते हुए कहता है कि वो आग से खेल रही है, तो अगर वो आग के लपटे में आई और कुछ गड़बड़ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी साइली की होगी। कहते हुए सचिन भी चला जाता है। इधर सीरियल में आगे हम देखते हैं, रोशनी शिखा से कॉल पर बात करते हुए कह रही होती है कि वो अपनी आई और क्रिश को गांव में अब नहीं छोड़ सकती, उन्हें उसे मुंबई लेकर आना ही होगा। तभी शिखा इधर से कहती है कि मैं तेरी बात समझ रही हूँ रोशनी, लेकिन तू उन्हें यहाँ रखेगी कहाँ, और क्रिश का स्कूल भी तो है ना, और तुझे तो पता है ना रोशनी की मुंबई का रेंट और स्कूल की फीस कितनी महंगी होती है, तो कैसे मैनेज करेगी तू ये सब। तो रोशनी इस पर कहती है कि वो जानती है कि ये सब मैनेज करना उसके लिए इतना आसान नहीं है, पर उसने अब मन बना लिया है और इसमें उसे शिखा की हेल्प चाहिए। तो शिखा कहती है कि मैं हूं तेरी हेल्प करने के लिए, तो तू बता मुझे क्या करना है। तो रोशनी कहती है, सबसे पहले तू स्कूल पता कर जहां मिड टर्म एडमिशन मिल जाए, उसके बाद ब्रोकर से बात कर लेना। 1 BHK या 1 रूम किचन दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो शिखा इधर बोलती है, ठीक है, मैं तेरे को पता करके बताती हूँ, तब तक तू पैसों का इंतजाम कर ले, क्रिश के स्कूल फीस के लिए और रेंट के सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए। तभी उसी वक्त इधर तेजस कमरे में आ जाता है, तो रोशनी फटाक से फोन रख देती है। तो रोशनी उसे देखकर कहने लगती है, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए तेजस, शोरूम नहीं जाना क्या तुम्हें। तो तेजस इधर कहता है, वो छत पर सितारे देखने गया था। तो रोशनी इस पर कहती है, तारे और दिन में। तो तेजस बोलता है, बाबू, एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि दिन में तारे दिखते नहीं है, लेकिन होते तो है ना। तभी रोशनी इधर कहती है कि तेजस उन चुनिंदा लोगों में से है जो एस्ट्रोलॉजी और साइंस की बात एक साथ करते हो। उसके बाद आगे तेजस अलमारी में से एक ब्लैक शर्ट निकालकर लाता है और रोशनी को देते हुए कहता है कि बाबू प्लीज इसे आयरन कर दो ना। तो रोशनी बोलती है कि वो मंजरी को कह देगी आयरन करने के लिए। तो इस पर तेजस कहता है कि रोशनी खुद आयरन करे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि उसकी बीवी को उसके सारे काम करने चाहिए। कहते हुए तेजस चला जाता है और इधर रोशनी फिर भी नहीं मानती और मंजरी को आकर वो शर्ट देती है और कहती है कि वो आयरन कर दे, और साथ ही ये भी कहती है कि वो किसी को ना कहे कि उसने वो शर्ट आयरन किया है, खास करके तेजस को। तो मंजरी फिर हामी भरकर जाकर तेजस का शर्ट आयरन करने लग जाती है। और तभी इधर दूसरी तरफ से सचिन बाहर खड़ा मंजरी को देख रहा होता है। तभी इधर साइली आकर सचिन को पूछती है कि वो मंजरी को इतने ध्यान से क्यों देख रहा है। तो सचिन फिर बोलता है कि जो कांड मंजरी ने किया है उसके बाद तो उस पर उसे जरा सा भी भरोसा नहीं है। तो साइली इधर बोलती है, पर सचिन, तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना। तो सचिन इस पर कहता है, तू अपना मुकाबला एक नौकरानी से कर रही है, अरे तेरे पर तो जान से ज्यादा भरोसा है मेरे को। तभी साइली इधर बोलती है, सचिन, तुमने मुझ पर भरोसा दिखाकर जो मंजरी पर भरोसा दिखाया है ना और उसे दूसरा मौका दिया है, तो ऐसे ही अगर शक की नजरों से उसे देखोगे तो वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएगी, और मंजरी मेरी जिम्मेदारी है सचिन, तो मुझे पक्का पता है कि वो कोई गलत काम आगे से नहीं करेगी दोबारा। इधर दूसरी तरफ रेणुका हॉल पर आती है और मंजरी को आवाज देने लगती है। तो मंजरी इधर इस्त्री कर रही होती है और रेणुका की आवाज सुनकर हड़बड़ाहट में उसका पैर इस्त्री के वायर से फंस जाता है, तो इस्त्री शर्ट पर डायरेक्ट गिर जाता है। और मंजरी बिना देखे रेणुका के पास इधर चली आती है और उससे पूछती है कि कुछ चाहिए आपको बड़की मैम साहब। तो रेणुका मंजरी को कहती है कि वो टीवी का रिमोट लाकर उसे दे। तभी मंजरी टीवी का रिमोट लाकर रेणुका को देती है और फिर आगे पूछती है, और कुछ चाहिए क्या उसे। तो रेणुका बोलती है कि वो सोचकर बताएगी। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं सचिन को और साइली को, जिन्हें उसी कमरे से बदबू आती है जलने की जहां मंजरी आयरन कर रही होती है। तो सचिन और साइली जब जाकर देखते हैं तो शर्ट पर गर्म आयरन पड़ा हुआ होता है और उसमें से धुआं निकल रहा होता है। तभी सचिन इधर साइली को बोलता है, साइली अब तैयार हो जा, ये खजूर का शर्ट है, उस पर आयरन रखा है, तो अब ये चलने वाला है और बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो तभी साइली आयरन को हटाने जा रही होती है कि उसी वक्त मंजरी दौड़कर आकर अपना काम संभाल लेती है और शर्ट भी जला नहीं हुआ होता है। तो मंजरी फिर चली जाती है वो शर्ट देने के लिए। फिर उसके जाने के बाद इधर साइली सचिन को कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना सचिन कि उस पर शक ना करो, क्योंकि मंजरी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरा भरोसा टूटेगा, इसलिए कभी कभी मौका देना अच्छा होता है, वरना लोगों में अच्छाई कैसे वापस आएगी।
इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं तेजस और रोशनी घर से बाहर निकल रहे होते हैं शॉप के लिए। तभी तेजस गेट पर ही होता है कि अचानक से उसकी शर्ट पर कौवा पॉटी कर देती है। फिर तेजस चिल्लाते हुए कहता है कि ये क्या है, ये क्या है। तो रोशनी इस पर कहती है कि भगवान का इशारा है तेजस, तुमने कहा था ना कि सही मुहूर्त पर निकले हो, तो उनके स्टाइल में उन्होंने हाँ बोल दिया। तो तेजस इधर बोलता है, ये कौवे ने जो गंदा किया है इसको क्या सही मुहूर्त बोलते हैं बाबू, प्लीज इसे हैंकी से साफ कर दो ना। तभी वहीं मंजरी भी मौजूद होती है, तो पीछे से कह रही होती है तेजस को कि कुछ भी खराब नहीं हुआ है, क्योंकि उसके गांव में ये अच्छा मुहूर्त माना जाता है, तो वो आंख बंद करके फुलटू विश्वास के साथ जाए, फिर सब कुछ अच्छा ही होगा। तो तेजस फिर बोलता है कि थैंक्स। फिर रोशनी इधर तेजस के शर्ट को साफ करती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रेणुका सायली को बुलाती है और उससे कहती है कि दोपहर के खाने के टाइम वो घर पर नहीं रहेगी, तो उसका खाना वो डांस क्लास में भेज दे। तभी सायली बोलती है, पर काकू उस टाइम तो मैं डिलीवरी के लिए जा रही हूँ। तभी रेणुका बोलती है, तेरे 5-10 रुपए के फूलों के काम के लिए मैं क्या दिन भर भूखी रहूंगी। तभी सचिन भी वहीं पर होता है, तो वो रेणुका से कहता है, बाबा की भाई को वो कह रही है ना कि वो बिजी है करके, और घर में और भी बहुत सारे लोग हैं जो तेरा ये काम कर सकते हैं, तो तू जा उनको बोल। तभी रेणुका इस पर कहती है, कोई दिख रहा है क्या तुझे घर पर? नहीं ना, तो किसको बोलूंगी मैं, सब अपने अपने काम पर गए हुए हैं। और तू भूल गया क्या तेरी बाइको ने क्या कहा था कि तेरी बाइको की वजह से और तेरी वजह से मेरे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। फिर रेणुका आगे सायली से कहती है, कहा था ना तूने, तो भेज देना खाना। कहते हुए रेणुका चली जाती है और इधर सायली भी बोलती है कि ठीक है। तभी सचिन सायली को डांटता है कि वो कुछ बोली क्यों नहीं, जब तक रेणुका को पता नहीं चलेगा कि सायली का काम भी बहुत जरूरी है बाकियों की तरह, तो उसे कैसे पता चलेगा। तभी सायली बोलती है कि जाने दो ना सचिन, मैं मैनेज कर लूंगी। तभी वहीं खड़ी मंजरी सायली से कहती है, दीदी हमारे रहते आपके काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। फिर मंजरी सायली को कहती है, एक काम करिएगा दीदी, जब आप डिलीवरी पर जाएंगी ना तो मुझे अपने साथ ले चलिएगा, हम बड़की मेम साहब के स्कूल देख लेंगे, तो कल दोपहर में जाकर हम खुद उनको खाना दे आएंगे। तभी सायली खुश होकर बोलती है, जो आइडिया तुमने दिया है मंजरी वो अच्छा आइडिया है। फिर मंजरी चली जाती है किचन में अपना काम करने के लिए और इधर सायली सचिन को कहती है, अब तो ठीक है ना सचिन। तो सचिन बोलता है कि ठीक है, पर मैं उम्मीद करता है कि जो तू सोच रही है वैसा ही हो। कहते हुए सचिन चला जाता है। इधर सीरियल में आगे हम देखते हैं तेजस अपने शॉप पर होता है और अपने एम्प्लॉयज को ये कह रहा होता है, आज का दिन आप सबके लिए मेमोरेबल रहेगा, क्योंकि मैं आज इतना कमाल का आइडिया लेकर आया हूं ना कि उसके बाद हमारे शोरूम के प्रॉफिट आसमान छुएंगे, क्योंकि आज से पूरे वीक के लिए हमारी बम्पर सेल चालू होगी, जहां हम प्रोडक्ट्स के एक्चुअल प्राइस को काटकर उसमें डिस्काउंट लगा देंगे। फिर तेजस अपने एम्प्लॉयज को आगे कहता है कि वो लोग अब जाकर तेजस का ये ब्रिलियंट आइडिया अप्लाई करें और सारे प्रोडक्ट्स पर एक्चुअल प्राइस को काटकर डिस्काउंट वाला प्राइस लगा दे और बाहर एक बड़ा सा बम्पर सेल का बोर्ड भी लगवा दे। फिर उसके एम्प्लॉयज चले जाते हैं। उसके बाद तेजस रोशनी से आकर पूछता है कि उसको उसका आइडिया कैसा लगा। तो रोशनी इधर कहती है कि आइडिया तो अच्छा है, पर ऐसा तो आजकल सब करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे यही आइडिया अप्लाई करते हैं और सारे कस्टमर्स को भी इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो इस पर तेजस कहता है कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और उसका यह आइडिया एकदम हिट होगा। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि सायली अपनी स्कूटी पर मंजरी को बिठाकर ले जा रही होती है रेणुका के यहाँ खाना देने। तभी इधर रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, तो उनमें से एक बच्चे का बॉल मंजरी के हाथों पर आकर लगती है, तो उसके हाथ से सारा खाना नीचे गिर जाता है और सारा खाना खराब हो जाता है। तो दोनों फिर चौंक जाते हैं, सायली और मंजरी। तो सायली उन बच्चों को कहती हुई नजर आती है कि ऐसे रोड पर ना खेले, क्योंकि इससे एक्सीडेंट हो सकता है। फिर सायली उन बच्चों को कहती है कि वो जाकर साइड में खेले, तो वो बच्चे चले जाते हैं और इधर सायली और मंजरी वहां से चली आती है। इधर दूसरी तरफ रेणुका क्लास में भूख के मारे तड़प रही होती है और वो शकुंतला को कहती है, ये फूल वाली अभी तक खाना लेकर आई क्यों नहीं। तभी शकुंतला इधर से बोलती है कि सायली किसी काम में अटक गई होगी, रेणु बेचारे को कितना काम होते हैं और घर का सारा काम अकेली भी संभालती है। तो रेणुका शकुंतला को बोलती है, तू बस करा शकू, जब देखो उस फूल वाली की साइड लेती रहती है। अरे अब तो वो उसकी बिरादरी की एक नौकरानी आ गई है, तो उसको क्या काम रहेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं घर का डोरबेल बजता है, तो शकुंतला जाकर दरवाजा खोलती है, तो बाहर रति के फादर आए हुए होते हैं। ये उस लड़की के पिता होते हैं जो लड़का लड़की अभी नए नए एडमिशन लिए होते हैं क्लास में। तभी शकुंतला उनसे पूछती है कि क्या बात है, तो रति के फादर जो होते हैं वो बोलते हैं कि उन्हें रति के बारे में कुछ बात करनी है। फिर वो शकुंतला और रेणुका दोनों से कहते हैं कि आपसे एक विनती थी कि मेरी बच्ची लड़कों से दूर रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा और उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं कि लड़की का बाप होना कैसा होता है। तो शकुंतला उन्हें कहती है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ मर्यादा का अच्छे से ध्यान रखते हैं और बच्चे यहाँ डांस सीखने आते हैं, ना कि कुछ और। तो रति के फादर फिर चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ सायली और मंजरी दोनों रेणुका के क्लास तक पहुंच जाते हैं और इधर सायली मंजरी को कहती है कि वो बाहर रुके और वो खुद रेणुका को खाना देकर आती है। तो सायली फिर टिफिन लेकर अंदर चली जाती है और इधर अंदर आने के बाद सायली टिफिन में से खाना निकालकर प्लेट में रेणुका को परोसती है। तभी रेणुका नाराज होते हुए सायली से कहती है कि उसने कहा था उसे 1 बजे आने के लिए, तो ये कोई टाइम है आने का।
तभी सायली इधर बोलती है कि रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था इसलिए वो वहां अटक गई थी। तभी रेणुका इधर से बोलती है बस बस कहानियां मत सुना, आराम फरमा रही होगी और आता क्या है तुझे, यहाँ खाली पेट में बच्चों को डांस कैसे सिखाऊंगी, सोचा है कभी तूने? अभी मेरा क्लास बहुत अच्छा चल रहा है तो ये तुझसे देखा नहीं जाता क्या, इसलिए सब कुछ खराब करना चाहती है? तो सायली कहती है नहीं काकू मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, बल्कि मैं तो यहाँ आपको टिफिन देने आई थी। फिर सायली इधर आगे कहती है ठीक है काकू मैं अभी चलती हूँ क्योंकि मुझे फूलों की डिलीवरी करने जाना है। कहकर सायली जाने ही लगती है कि रेणुका उसे रोककर कहती है कि वो अच्छे से खाना परोसे उसके बाद ही जाए। तो फिर सायली बिना कुछ कहे बैठकर खाना परोसने लग जाती है। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कस्टमर आए हुए होते हैं तेजस की शॉप पर बम्पर सेल देखकर। तभी उनमें से एक कस्टमर अचानक से बोलता है ये सब हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, यहाँ पर कोई बम्पर सेल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कस्टमर्स को उल्लू बनाया जा रहा है। तभी एक कस्टमर ऑनलाइन से देखकर बोलता है ऑनलाइन में टीवी मिल रहा है 20,000 का और यहाँ पर 30,000 कोट करके 25,000 पर बेच रहे हैं, तो ये सबके सब बेवकूफ बना रहे हैं हमें। फिर इन दो कस्टमर के साथ सब मिल जाते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि चीटर है ये सब चीटर है। और फिर सारे कस्टमर्स तेजस की शॉप से गुस्सा होकर चले जाते हैं और इधर तेजस चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता। तभी इधर तेजस की पॉकेट में एक लेटर होता है जो उन्हीं कस्टमर में से किसी ने डाल दिया होता है। तो वो उसे खोलकर पढ़ता है जिसमें ये लिखा होता है कि बिजनेस में लॉस तो होगा ही और उधर घर में आई को हार्ट अटैक आएगा। तो ये सुनकर तेजस चौंक जाता है। और इधर अगले सीन में हम घर का सीन देखते हैं जहां घर पर रेणुका एसिडिटी के दर्द से परेशान हो रही होती है और उसके सीने पर भी दर्द हो रहा होता है। तभी इधर से तेजस भागा भागा घर पर आता है और रेणुका को ऐसी हालत में देखता है तो वो सोच लेता है कि रेणुका को हार्ट अटैक आया हुआ होगा। तो तेजस फिर रेणुका से आकर पूछता है कि क्या हुआ आई, तुझे चेस्ट में पेन हो रही है क्या? तो रेणुका बोलती है कि हाँ। तो तेजस को उस लेटर की याद आती है तो वो कहता है कहीं वो लेटर की बात सच तो नहीं होगी। तभी तेजस इधर रेणुका से कहता है आई तेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, एक काम करते हैं हॉस्पिटल चलते हैं। कहकर तेजस पैनिक करने लग जाता है। तभी रेणुका इधर बोलती है कि उसे कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ है बल्कि उसे एसिडिटी के कारण जलन हो रही है। लेकिन तेजस एक ही जिद पकड़ा हुआ होता है कि रेणुका को हार्ट अटैक ही हुआ होगा। तभी रिया इधर से तेजस को बोलती है तेजस हम लोगों ने ऑलरेडी डॉक्टर को बुला लिया है और वो चेक करके भी गए हैं और उन्होंने कहा है कि आंटी को डाइजेशन में इश्यू हुआ है। तभी रेणुका इधर से कहती है ये सब उस बिरयानी की वजह से हुआ है जो सायली लेकर आई थी। तभी तेजस और रोशनी दोनों रेणुका से पूछते हैं कि उसने बिरयानी कहां से खाया क्योंकि घर पर तो पालक बने थे। तभी सचिन भी सायली से पूछता है कि उसने कब बिरयानी बनाया क्योंकि उसने भी उसे वही पालक दिया था खाने के लिए। तभी इधर रोशनी रेणुका से पूछती है काकू सायली तो घर का खाना लेकर गई थी ना, तो आपने वो क्यों नहीं खाया? तभी रेणुका इधर से बोलती है कि इसका जवाब तो सायली ही देगी। तभी तेजस इधर बोलता है आई ये क्या बोलेगी, इसी ने तो बाहर से कोई सस्ता बिरयानी मंगवाया होगा और उसी के कारण से ही तेरा पेट खराब हुआ होगा और तुझे एसिडिटी हो गई होगी। तभी इधर रोशनी सायली से पूछती है सायली तुम तो काकू के लिए घर का खाना लेकर गई थी ना, तो बिरयानी क्यों खिलाई तुमने काकू को? और तुमने अगर बिरयानी खिलाई तो घर का खाना गया कहाँ? तभी रेणुका इधर से बोलती है अरे गया होगा इसके आई के घर, इसके आई के घर तो रास्ते में पड़ता है ना, तो वहां बढ़िया से दावत दी होगी इसने। तो तभी सायली इधर से रेणुका को कहती है कि हर चीज में वो उसकी आई को बीच में लेकर ना आए। तभी सचिन भी इधर से रेणुका को बोलता है हाँ बाबा की भाई को कुछ समझ नहीं आता तेरा, ये क्या पालक लेकर अपने घर पर जाएगी और तेरे को चिकन बिरयानी देगी क्या, काय को ऐसे करेगी वो? और तेरे को क्या लगता है कि हम लोग के घर में क्या पालक के नीचे हीरे जेवरात का खजाना है कि कोई ट्रक में भरकर टेम्पो में लोड करके अपने घर पर लेकर जाएगा? तभी इधर मंजरी सचिन को कहती है भैया दीदी की कोई गलती नहीं है। तो सचिन इधर मंजरी को चुप रहने को कहता है और सायली को सच बोलने को कहता है। तो सायली इधर खामोश रहती है और मंजरी को सिर्फ देखने लगती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें मस्त रहें।